अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक ह्यूमन पर्सनालिटी के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। इसमें आईडी जो है वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मांगता है। जैसे जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो अपने साथ खाने पीने सोने की बुनियादी ज़रूरियात लेकर आता है, और ये ज़रूरियात अगर पूरी ना हो तो आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चा जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो इस पर्सनैलिटी के मतलब ह्यूमन एज के इस पार्ट के अंदर जो है वो आईडी का जो पार्ट होता है उसकी पर्सनैलिटी में वो डोमिनेट होता है। फिर सेकंड पार्ट होता है उसकी पर्सनैलिटी का ईगो, जब उसके अंदर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की सलाहियत पैदा होती है। यानी अब उसको अगर भूख लगी है तो वो देखेगा कि अभी मेरे पास खाना अवेलेबल नहीं है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में सोच सकता है। ठीक है। और थर्ड जो पार्ट होता है वो होता है सुपर ईगो का। जब जब वो इंसान डिसाइड करता है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। यानी ओवर ईटिंग नहीं करनी, अभी मैंने अभी भी खाना खाया, अब मैं और खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि ये सेहत के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे आप सुपर ईगो ईगो जो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आती है वो डेवलप हो जाती है। सो इन शॉर्ट अगर मैं इसको एक एग्जांपल में समझाऊं तो एक इंसान है जिसको बहुत सारे पैसे चाहिए। तो उसका जो आईडी पार्ट होगा वो कहेगा कि चलो भाई एटीएम जो है वो लूट लेते हैं, और हमारी जो नीड है इमीडिएट उसको ग्रेटिफिकेशन मिल जाएगी, डिज़ायर्स हमारी पूरी हो जाएंगी। लेकिन जो उसका ईगो पार्ट होगा ना वो उसको रोकेगा। वो कहेगा कि यार नहीं, वो रियलिस्टिक होता है। वो कहता है कि यार वहाँ कैमरास लगे होंगे, वहाँ पे बाहर सिक्योरिटी गार्ड होगा, पुलिस पकड़ सकती है मुझे, तो ये रियलिस्टिक नहीं है कि मैं जो है वो एटीएम मशीन चोरी करके अपनी ज़रूरियात पूरी करूँ। थर्ड पार्ट होगा उसका सुपर ईगो, जो बताएगा कि नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट वे कि मैं जो है चोरी करूँ। चोरी हमारे मोरल वैल्यूज़ में सही कंसिडर नहीं की जाती, जो कि हम यूजुअली अपने पेरेंट्स से, एनवायरनमेंट से सीखते हैं। तो ये सुपर ईगो होती है। तो अगर किसी इंसान में जो है वो ईगो डेवलप नहीं हो पाएगी या अंडर डेवलप्ड सुपर ईगो होगी, उसे पता ही नहीं होगा कि सही क्या है गलत क्या है, तो वो क्राइम करेगा। पहली चीज़ इसमें यहाँ हमें ये मिली। दूसरी ये मिली कि अगर किसी के अंदर ईगो भी वीक है, यानी उसकी जो ख्वाहिशात हैं वो, जो आईडी पार्ट है उसकी पर्सनैलिटी का वो डोमिनेट है और ईगो जो है वो वीक है, तब भी वो क्राइम करेगा। तो हम जो साइकोडायनेमिक थ्योरी है उसके अंदर ये समझते हैं कि क्रिमिनल बिहेवियर इज सीन प्राइमरीली एज अ फेलियर ऑफ द सुपर ईगो। मोर जनरली साइकोडायनेमिक थ्योरी सीज क्रिमिनल बिहेवियर एज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। इनके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, उसकी वजह से जो है वो क्राइम होता है। दिस कॉन्फ्लिक्ट कैन लीड टू पीपल डेवलपिंग प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर एंड डेलिंक्वेंसी। तो ये जो है वो आपकी साइकोडायनेमिक थ्योरी है। अब सिगमंड फ्रॉइड ने जो है वो एक अपना ह्यूमन माइंड का भी एक व्यू पेश किया है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि जी ह्यूमन पर्सनालिटी में तीन जो है वो उसके पार्ट होते हैं पर्सनालिटी के। कॉन्शियस लेवल होता है, सब कॉन्शियस लेवल होता है और अनकॉन्शियस लेवल होता है। कॉन्शियस लेवल आपका थॉट, व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। सबकॉन्शियस लेवल जिस पे पार्शली कंट्रोल हो, और आपका अनकॉन्शियस लेवल जिन पे आपका कंट्रोल ना हो, जैसे फियर, वायलेंट मोटिव्स, इमोरल अर्ज, सेल्फिश नीड्स और ये सारी चीज़ें। तो होता क्या है कि जो क्रिमिनल ऑफेंडर होते हैं वो यूजुअली अपने चाइल्डहुड में रहते हैं या उन पास्ट एक्सपीरियंस में रहते हैं जो कि अच्छे नहीं होते। कुछ बच्चों को माँ बाप का प्यार नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनके अंदर जो है वो मिज़रेबल चाइल्डहुड की वजह से उनके अंदर ईगो डेवलप नहीं हो पाती, यानी उनकी ईगो जो है वो वीक रहती है। जब उनकी ईगो वीक रहती है तो उनके अंदर पुअर सोसाइटल एटिकेट्स होते हैं, जिसकी वजह से फिर वो क्राइम करते हैं। तो ये थी साइकोडायनेमिक थ्योरी ऑफ क्राइम। होपफुली वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोशिश करूँगा छोटी छोटी वीडियो बनाता रहूँ ताकि कम टाइम में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।